नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। आज तो आप देख भी रहे हैं लाइवली लम्हे में मैं मनीषा हूं आपके साथ, और आज मैं स्वागत कर रही हूं वान्या का। वान्या जो एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है श्री श्री स्कूल ऑफ योगा बेंगलुरु, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है। उन्होंने अपना मास्टर्स किया है योगा में उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से। इसके साथ योगा में उन्हें 6 ईयर से भी ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस है। राइट नाउ वान्या इज जस्ट वर्किंग एज द योगा फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग NGO and she has conducted yoga sessions for all age groups. सबसे अच्छी बात, इंटरनेशनल योगा डे 2022 में इस बार उन्होंने सेशन जो लिया योगा का, उसमें किया उन्होंने इंडियन आर्मी के अराउंड 800 सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी, और उसके 800 सोल्जर्स एंड डेलीगेट्स को। तो सबसे अच्छी बात ये मुझे लगा कि इतने यंगस्टर्स और योगा इंस्ट्रक्टर का करियर, ऐसे तो मैं ऐसे टाइम पे स्वीट सी वो भी योगा इंस्ट्रक्टर, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ वान्या रेडियो हिंदुस्तान के इस मंच पर। सबसे पहले वेलकम। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन जाता है वान्या आपके लिए, कि ऐसे समय में जब यंगस्टर्स जो करियर चूज करते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर किसी ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाएंगे जैसे कि मॉडलिंग और लाइक दैट, तो ऐसे में आपने चुना योगा को अपना करियर। तो इसका सीक्रेट क्या है और आपको किस बात ने इंस्पायर किया योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए? मनीषा जी, जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स ये सब करियर चुनते हैं, ऐसे ही मैंने भी ऐसा ही कुछ करियर चुना था। मैं इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही थी, तो उसे करते करते ऐसा लगा कि ये कुछ कमी है कुछ लाइफ में, कुछ मतलब मोनोटोनस हो रहा है। और मैं आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो वही सब सेम चीजें करते 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 एक बार ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। So when this question came into my mind, so I'm as you said, I'm already associated with this organization, Art of Living, the world's largest volunteer-based NGO. So I am associated with it around 8 years. So that time also I was associated with it. I was a volunteer of that organization. So I just stopped my preparation and just went for a course that I want to know deep that what is that missing in me. तो वो एक क्वेश्चन आया कि क्या मिसिंग हो रहा है, तो उसको करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए आई वेंट इनटू द कोर्स। ओके, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट, आई नीड टू डू दैट कोर्स। सो आई वेंट फॉर अराउंड 4 days meditation course. There are a number of courses in Art of Living, so there is a beautiful course. So I went into that course. There my teacher inspired me that he was doing such a wonderful yoga. The session was so great that on that yoga mat, when I was doing the yoga with him, I felt live. I felt after so many years of my studies and all the things, I felt happy that I don't want anything now, that I am satisfied and happy for a moment. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ओके, कुछ तो स्पेशल है फिर इस चीज में। देन वहां से मेरा पैशन स्टार्ट हुआ। देन आई केम बैक टू मेरठ। वहाँ पे जो मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स थे, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि ओके, अब तुम इतना अच्छा योगा सेशन अटेंड करके आए हो, अब थोड़ा सा तो याद होगा, लेके देखो। तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाले ने ही, भगवान ने ही कुछ ऐसा रोड सा बना दिया कि वो चलते चले गए वहां पे उस रास्ते पे। तो फिर जब वो सेशन लिए, फिर उसके बाद देन आई थॉट कि ये चीज है जो मुझे हमेशा, मैं 24/7 कर सकती हूँ। तो कुछ करियर अपना ऐसा चूज करना चाहिए जिससे आप 2400 घंटे कर सकते हैं। और कभी आपको करना तो होता नहीं है 2400 घंटे, पर यह है कि कभी करना पड़ जाए तो दिल में कभी ऐसा ना लगे कि बोर हो गए यार, क्या है, क्यों कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, सब चीजों के लिए कर रहे हैं। तो व्हेन आई एम ऑन माय योगा मैट, आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी। तो वो जो जब दिल को छू गया ना वो, तो तब मैंने कहा कि नहीं, दिस इज द थिंग आई वांट टू डू। तो ये मेरे को इंस्पिरेशन मिली अपने टीचर्स से और आर्ट ऑफ लिविंग से। और ये एक तरीके से आप कहिए, मैंने अपना करियर चूज नहीं करा, योगा ने मुझे चूज कर लिया। बिल्कुल, वेरी नाइस इट इज। तो बस मैं भी अभी, अल्टीमेट क्वेस्ट इज हैप्पीनेस, व्हाट आई फील
हम सभी लोगों की जो अल्टीमेट क्वेस्ट होती है वो हैप्पीनेस होती है। और यही बात यदि हम करियर के सिलेक्शन की आती है, तो जैसे मैं भी कह रही थी, दिल की सुनिए और करियर चुनिए। ऐसा नहीं कि सोसाइटी क्या चाहती है, फैमिली क्या चाहती है और पीयर प्रेशर है, हम उसके दबाव में आकर चुने, अपना करियर का सिलेक्शन करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वही कर रहे हो, आपने वही उसे ही अपना करियर सेलेक्ट किया जो कि आपका पैशन भी है और जो आपकी अंदर से हैप्पीनेस भी है, इंटरनल हैप्पीनेस है। तो वान्या, जैसे अभी मैंने जब आपके बारे में बता रही थी तो पढ़ा आपके बारे में कि आपने बहुत सारे एज ग्रुप्स के लिए, अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए सेशंस किए योगा के। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू फील विद द डिफरेंट एज ग्रुप्स? एक्चुअली इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। हर एज ग्रुप के, मेरे को लगता था सिर्फ बड़ों को ही टेंशन होती है या हमें ही टेंशन होती है, बल्कि मैंने देखा 11 साल के बच्चे को भी टेंशन होती है, 4 साल के बच्चे को भी अपनी अलग टेंशन होती है। उसके पीछे द स्मॉलेस्ट एज ग्रुप जो मैंने ली है अभी तक, दैट इज 4 years old। तो आई हैव टेकन अराउंड 2-3 किड्स का लिया है मैंने 4 years old का। तो एंड वो उनकी अपनी टेंशन होती है, मम्मी पीछे पड़ी है, अभी खाना खाना है, अभी फिर ये वाली क्लास है, फिर ये वाली क्लास है, अभी उसका स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बट वो भी अगर इस दुनिया में आ गए हैं तो वो भी उसी रैट रेस में लग गए हैं, पैदा होते ही बेचारे। बस उसकी पढ़ना भी है, 4 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा। तो वो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है सब एज ग्रुप के साथ। तो ऐसे ही हमारी एज ग्रुप के साथ एक अलग टेंशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, और हर कोई मतलब एक कुछ चीज ढूंढने में लगा पड़ा है। ऐसे ही बड़ों में भी यही है कि हर कोई अब सब कुछ हो गया है, पर क्या है कि अभी बहू बेटे की शादी कर दी है, फिर बच्चा कब होगा, ये टेंशन है। कोई अपनी एज ग्रुप के साथ एक नई स्टेयरकेस की हम टेंशन बढ़ा लेते हैं, है नहीं वो, पर हम लगा लेते हैं कि अच्छा अब दूसरी टेंशन, फिर तीसरी टेंशन, ऐसे जिएंगे कैसे फिर। तो अभी मैंने ये देखा हर कोई सिर्फ एक ही चीज के उसमें है, तलाश में है, एक ही चीज की सर्च में, वो है जैसे आपने अभी बताया, हैप्पीनेस। एवरीबडी इज रनिंग फॉर जस्ट सेकेंड ऑफ हैप्पीनेस भी अगर उन्हें मिल जाए ना किसी चीज से, वो पीस मिल जाए, दे आर वेरी हैप्पी। इवन अ 4 year young child and also a 60 year or 80 years old man or woman, वो भी यही चीज, सेम चीज, एवरीबडी इज रनिंग। तो आई थिंक तो जो मैंने ये करा योगा करवाते हुए, कि they find their happiness in that 1 hour or 2 hour sessions we are doing it, and they get inspired, and then वो अपनी लाइफ में योगा को उतारते हैं। and the most common problem was of the time, हमें टाइम नहीं मिलता। एवरीबडी, छोटे से बड़े तक सेम ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेस भी है, सब कुछ है, बट चाहिए भी कि हैप्पीनेस भी चाहिए, पर टाइम भी नहीं निकालना, हमें टाइम नहीं मिलता। देन आई यूजुअली से वन थिंग, कि आप अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो उसमें सबसे प्यारा एक बटन होता है, दैट इज द साइलेंट मोड और द फ्लाइट मोड। तो उसे आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए भी आप करके रख देंगे ना, तो आपके पास टाइम ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ जाएगा, आपको लगेगा 24 घंटे 48 आवर्स हो गए। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना अननेसेसरी चीजों की वरी में ऐसे अपने आप को उलझाए रखते हैं कि वो जो सॉल्यूशन, सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है ना, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी नाइस। अभी इसी के बारे में जैसे मैं बात कर रही थी कि एज, तो जब आपने इंडियन आर्मी के लिए सेशन कंडक्ट किया, तो हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम? बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द आर्मी, है ना, तो एकदम से पैट्रियोटिक फीलिंग्स अपने आप आने लगती है, ऐसी वाइब्स आने लगती है। तो जब हम इंडियन आर्मी के साथ हो, तो उस समय आपके कैसी फीलिंग्स आ रही थी जब आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे? Manisha ji, it was a lifetime experience for me. I'm blessed by God that I get such an opportunity to conduct a session for Indian Army, and that to all the delegates and every senior was there.
तो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग दैट कि इमोशनल फीलिंग आने लगी थी, तो वो था वहां पे, द मेजर्स वर देयर, द लेफ्टिनेंट्स वर देयर। तो उन्होंने बोला कि मैम आप ना नॉर्मल हमें बिल्कुल ऐसे, मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे सेशन कंडक्ट करवाऊं कि इतने सारे डेलीगेट्स होंगे, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। मैम आपके सामने वो सिर्फ आपके स्टूडेंट्स है, दे रिप्लाइड दैट, एंड दे आर सो नेचुरल एंड दे आर सो, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, द वीडियो वाज such an amazing video of the sessions. It was like we were training from 1 month and it was a session on the same day. And ऐसा लग रहा था जैसे हम एक महीने से ट्रेनिंग करें. Everybody, when I said right hand up, so everybody's right hand was up. It was such a discipline and such a honored feeling taking those sessions. Plus, but the same thing, I observed the same thing. Everybody is having their own stress level. Everybody is in the stress position for in their life. कोई भी सिचुएशन किसी से भी कहीं ना कहीं वो चीज है, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो चाहे कुछ हो, क्योंकि है तो हम इंसान ही ना. तो दैट टाइम व्हेन आई एम ऑन माय मैथ, तो तब मेरे को सब एक बराबर दिखते हैं. तो तब मेरे को पता चलता है कि ओके, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, चाहे वो इस लेवल पे हो इंसान, चाहे वो इस लेवल पे हो इंसान. एंड द सेशन, आफ्टर द सेशन, एक्चुअली यूजुअली उनको इतना स्ट्रिक्ट रखा जाता है, दे हैव टू स्माइल लिमिटेड ऑलवेज. स्माइल भी लिमिटेड होता है बिल्कुल, दे आर सो मच ट्रेन्ड. बट आफ्टर द सेशन एवरीबडी वाज स्माइलिंग एंड लाफिंग, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ योगा. योगा ना हमारे अंदर के बच्चे को बाहर निकाल देता है. तो अगर हम उस बच्चे को बाहर रखेंगे ना, तो चीजें बनती चली जाएंगी. एंड दैट्स द मेजर ऑल्सो देयर, ही ऑल्सो पॉइंटेड मी दैट कि मैंने सबको खुल के हंसते हुए देखा आज. अच्छा, वही तो अभी जैसे मेरे, जब आप बोल रहे थे, ये सारी बातें बता रहे थे, तो एग्जैक्टली मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे कि नॉर्मली हम समझते हैं कि योगा एक स्वस्थ जीवन शैली है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन एक और इसके साथ साथ ये तो है ही, इसके साथ एक और विचार आया, योगा इज जोड़ना, है ना. और जोड़ना किससे? अपने रियल सेल्फ से. तो मेरे अंदर यही थॉट आ रहा था, मीटिंग योरसेल्फ. मतलब हम खुद से एक अजनबी बने हुए हैं ना आजकल. दुनिया जैसे हमें देख रही है, हमारी इमेज बनी हुई है, हम उसी, जैसे आपने कहा, रेट रेस में दौड़े जा रहे हैं और इतना स्ट्रेस्ड हुए जा रहे हैं कि अपने रियल सेल्फ को ही नहीं पहचानते, उससे ही मुलाकात नहीं करते, सबसे मुलाकात नहीं करते हैं. तो योगा यानी कि खुद से मिलना, क्या ऐसा कुछ नहीं है योगा, जैसे आपने कहा? बिल्कुल सही कहा आपने, तो बिल्कुल सही पकड़ा है. योगा का मतलब ही संस्कृत वर्ड से आता है. योगा, उसका मतलब है, संस्कृत वर्ड युज से आता है योगा, और युज का मतलब होता है जोड़ना या मिलना. तो आप बिल्कुल सही पकड़ते हैं कि योगा मतलब जोड़ना, और जोड़ना किससे? इधर उधर से नहीं, अपने से जोड़ना. तो जब अपने से कनेक्शन बनता है ना, फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है कि वो फिर सबसे जुड़ता चले जाता है. अभी मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल आर्टिफिशियल होके बात करूं तो आपको योगा का वाई भी समझ में नहीं आएगा. अभी यहीं से आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, आप अपने दिल से बात करेंगे, तो दिल से दिल का जो कनेक्शन बनेगा ना, वो यही होता है. वो अपने से दिल का कनेक्शन बना, फिर आपने वो कनेक्शन सामने वाले से शेयर करा, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है. और वो तभी बन सकता है जब आप अपने से कनेक्टेड हैं. आप अपने को ही नहीं पहचानते हैं और बाहर दुनिया में देखे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन हमसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है. और आजकल सबसे ज्यादा हम मोबाइल का यूज करते हैं अपने से दूर रहने के लिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. हम सोच को टाइम ही नहीं देते, अपनी एक मिनट हम खाली नहीं छोड़ते अपने दिमाग को कि हम कुछ सोच भी पाए अपने लिए कि क्या हो रहा है भाई, हमारे को गुस्सा आ रहा है, हमारे को प्यार आ रहा है, हमारे को रोना आ रहा है. ये आने से पहले ही हाथ में मोबाइल लेके स्वैप, ये आ गए वो आ गए, तो आपने इमोशन अपना पहचाना ही नहीं ना, अपने को ही नहीं टाइम दिया. तो ये सबसे पहली आपने बड़ी खूबसूरत चीज बोली कि अपने से जोड़ना ही योगा है. तो जैसा आपने कहा, और इसी मेरे बार बार आपकी बातों से ही ना बिल्कुल मेरे दिल से बातें निकलती जा रही है वो. तो दूसरी बात जो मेरे मन में आती है कि जो हमारे पास, जैसे आपने कहा ना कि हैप्पीनेस, जब इनर हैप्पीनेस आएगी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हमारे पास होता है हम वही तो दूसरों को बांटेंगे ना, वही दूसरों को देंगे. तो हम खुद स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम वही स्ट्रेस नेगेटिविटी दूसरों को फैलाते जाते हैं. लेकिन जब हम योगा करते हैं, आई फील, तो अंदर से जो हैप्पीनेस आती है ना, जैसे अभी आपने कहा कि जब वाई भी नहीं आएगा यदि दिल से नहीं बात करेंगे, तो
तो हाँ। हैप्पीनेस है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप इतने हैप्पीली, इतने स्वीटली बातें कर रहे हो, तो जो हैप्पीनेस है दैट यू आर स्प्रेडिंग इन योर सराउंडिंग्स, यू आर गिविंग टू अदर्स, तो वही आप दूसरों को दे रहे हैं। आप हैप्पी हैं तो दूसरों को भी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को, मैंने वान्या को देखा है, बहुत स्वीटली, बहुत प्यार से वो इतने अच्छे ढंग से योगा कराती है बच्चों को भी, कि ऐसा लगता है कि खुद भी इतना इंटरेस्ट आता है उसमें कि हम खुद भी उसे ज्वाइन कर ले उसे जाके। क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं योगा इतना हार्ड सा कुछ वर्क है या बर्डन है जो हमारी लाइफ में पता नहीं हम उसे कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स थे, अभी जैसे ऑनलाइन है, ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वान्या आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग ये एक्सक्यूज करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस है या न्यूरो प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन वर्क करते हुए, ऑनलाइन क्लासेस करते हुए, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे से टिप्स आप उन्हें बताएंगे प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी। तो आपने जो अभी एक चीज बोली कि पहले मैं इससे ही स्टार्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहला एक्सक्यूज आता है कि योगा बोरिंग है। सबसे पहले बच्चे बच्चे क्या बड़े भी यही एक्सक्यूज देते हैं, हम बोर हो जाते हैं, कैसे करेंगे योगा, नहीं हो नहीं पाएगा हमसे, या हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर पोस्चर्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हमारे यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है। तो फिर इस चीज का ना एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्योंकि योगा बोरिंग इसलिए है क्योंकि आप बोरिंग तरीके से करते हैं। अगर आप उसी चीज को बड़ा एक आप अच्छा सा म्यूजिक लगाइए और करिए, फिर अपना योगा अच्छे से करिए, इतना मजा आएगा आपको करने में। और उसके बाद जब आप आपका 10-20 मिनट का या फिर आधा घंटे का या 1 घंटे का सेशन जब आप खत्म करके निकलेंगे, आपकी मन की स्थिति कुछ अलग ही होगी। आप इतने हैप्पी फील कर रहे होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, माइंड रिलैक्स होगा, तो आप खुद ही उसकी तरफ चलेंगे कि नहीं आज भी मैं करूंगा, कल बहुत अच्छा लगा था, इस तरीके से। और दूसरा बात टाइम की आपने बोला, तो टाइम का भी सबसे बड़ा एक्सक्यूज रहता है। मैं कहती हूँ कि क्यों आपको ऐसे सोचना है कि मुझे 1 घंटा ही योगा करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि 1 घंटा ही करना है, तो आप कभी एक दिन करेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे, फिर एक दिन करेंगे, ऐसा रहेगा। तो आप पहले छोटा टाइम पीरियड लेके चलिए ना। मैं तो कहती हूँ अगर आप डेली 15 मिनट भी योगा करते हैं ना, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, बट कंसिस्टेंसी से करिए डेली। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह कर रहे हैं तो आप नाइट के टाइम पे भी बेड योगा कर सकते हैं, आप सोने से पहले योगा कर सकते हैं। बट आजकल हमें क्या लगता है, आसान चीज कि कोई प्रॉब्लम हुई, कोई जैसे आपने बताया न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल लोगों को, तो उसके लिए आसान चीज क्या लगी, हमने पिल पॉप करी और हो गया, चलो 5 सेकंड का ही तो इलाज था ये। योगा तो 15 सेकंड 15 मिनट निकालने पड़ेंगे इसके लिए। बट वो पिल जो होती है वो आपकी बॉडी में लाइफ टाइम तक रहेगी, हमेशा 1/10 प्रोपोर्शन में ब्रेक होती है। और ओके, तो आप बल्कि जब हम योगा करते हैं वो आपको सेल लेवल पे आपकी बॉडी को ठीक करता है, आपके मन के लेवल पे आपकी बॉडी को ठीक करता है। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों चीजों में आपकी बॉडी को ठीक करता है। और अगर ये तीनों चीज बैलेंस्ड है ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड रहेगी और आपकी मन की स्थिति अपने आप ही अच्छी रहेगी। जैसे मुस्कुराना, जैसे मनीषा जी ने कहा, जो अपने पास होगा वही तो बाहर देंगे, तो अपने पास खुशी होगी तो आप बाहर भी खुशी ही देंगे। और ऐसे ही क्या होता है कि हम मन को एक्सक्यूज क्यों देते हैं हम, कि हमें लगता है कि ये जरूरी नहीं है। बट आजकल के टाइम पे हमारे सब लेवल, सब एज ग्रुप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अब जितनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको उतनी एनर्जी भी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपने मन में तो अपना कितने सालों पुराना कचरा भर रखा है, शरीर में जंग लगा हुआ है, बट आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है। तो उसको हटाने के लिए ये योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। और फिर आपको खुद पता है, हमें पता है अंदर से कि ये चीज ठीक करेगी, बट हम सॉल्यूशन की तरफ जाने से डर रहे हैं। तो बस अब हो गया। अब जितने भी लोग देख रहे हैं मनीषा जी के प्रोग्राम को, और भी लोगों को इन्हें इंस्पायर करिए और कहिए कि अब हो गया, बस आज से हम योगा की तरफ चलेंगे। तो अभी जैसे आपने बताया कि कोरोना पीरियड में हमारे को कितना ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करने को मिला है, हमें स्क्रीन, सारा वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो उसमें मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम लोगों में जो देखी है, स्पेशली टीचर्स और जितने भी ऑफिस के लोग हैं, जितना भी ऑफिस कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं,
उन लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, उनकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हमारी नेक इश्यूज। बहुत ही ज्यादा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है ये नेक इश्यूज का, कि आपके यहाँ पे लंप आ गया है, स्टिफनेस आ गई है, शोल्डर प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम बढ़ गई है, आई साइड वीक। तो ये ऑब्वियसली फैसिलिटी तो है वर्क फ्रॉम होम, प्लस ये बहुत सारी चीजें को बिगाड़ता भी है, क्योंकि आप पूरे दिन चेयर पे बैठ रहे हैं, लोअर बैक इश्यूज बढ़ गए हैं। तो आज मैं कुछ छोटी छोटे टिप्स देना चाहूंगी जो बिल्कुल भी आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेंगे, तो आप अपना टाइम निकाल के इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला टिप मैं आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक आसन बताना चाहूंगी जो काफी हद तक, मतलब मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट आसन है अगर आप अच्छे से करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस, तो 2-3 एक्सरसाइजेस फॉर सर्वाइकल एंड स्पॉन्डिलाइटिस। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो इसके लिए हमें सीधा बैठना पड़ेगा। अब दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे और उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। मनीषा जी, क्या मेरी वीडियो क्लियर है? अभी फ्रेम में आ रहा है क्या? वीडियो क्लियर है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा, मतलब फ्रेम जैसे में हैंड फिंगर नहीं आ रहे ना? हाँ, पीछे रख। ओके, नाउ ओके? यस यस। ओके, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए पहला आसन जो हम करेंगे, तो दोनों हाथों को साइड में से ऊपर उठाएंगे, कंधों की सीध में हाथ रखेंगे और हथेलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। फिंगर्स को ओपन करेंगे, वाइड ओपन रखेंगे फिंगर्स को, एंड पुल योर पाम टुवर्ड योरसेल्फ। दोनों हाथों की कंधे सीधे, कोहनियां भी सीधी रखी रहेंगी। इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ी देर में आपको हाथों में झंझनाहट फील होगी, देयर विल बी सम बर्निंग सेंसेशन, और ये जो बर्निंग सेंसेशन है यही कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। तो इसको और उंगलियों को अपनी तरफ पुल करते रहेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। और जैसे ही आप हाथ नीचे लेके आएंगे, आपको लगेगा कि आपके शोल्डर्स में से कुछ स्ट्रेस रिलीज हुआ है। तो ये वाली पहली एक्सरसाइज है जो आप डेली कर सकते हैं। इसे अपने हाथों को 1 मिनट 1.5 मिनट तक होल्ड करके रखें। पहले 30 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। पहली एक्सरसाइज हुई ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, क्योंकि आपके यहाँ पे आपका हमारा पोजिशनिंग क्या रहता है, हमेशा जब भी हम लैपटॉप पे काम करते हैं इस तरीके से पोजिशनिंग रहता है। इवन हम जब फोन यूज कर रहे होते हैं तब भी हमारा पोजिशन ये रहता है, लैपटॉप पे भी हम ऐसे ही काम करते हैं। तो तभी यहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है, क्योंकि पूरे टाइम आपका पोस्चर ये है, स्पाइन का न्यूट्रल पोजिशन नहीं है ये। तो इसके लिए आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, हाथों को इस तरीके से पकड़ेंगे, अपने राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। नाउ ब्रीथ इन एंड जस्ट लिफ्ट योर नेक अप, बस गर्दन को ऊपर उठाएंगे। दिस इज मैं इसे मोबाइल आसन कहती हूँ। इस तरीके से हम मुस्कुरा भी सकते हैं अपने आप को देख के। एंड यू विल फील द स्ट्रेस। अब वापस कैसे आना है इस आसन में, सांस छोड़ते हुए फिर से गर्दन को नीचे लेके आएंगे और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे और नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। हाथों को छोड़ दें, हाथों को सामने रखें। तो ये था दूसरा आसन, मोबाइल आसन। क्यों ये मोबाइल आसन है? क्योंकि ये हमारी काउंटर पोजीशन है। हमारा पूरे टाइम गर्दन ऐसे रहता है, तो उसको ऑपोजिट पोजीशन करने के लिए ये, तो ये आप दिन में 3 से 4 बार करें तो आपको, जो डेस्क जॉब स्पेशली कर रहे हैं, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी आराम पड़ेगा, आपके शोल्डर्स में से, नेक में से स्ट्रेस रिलीज होगा। फिर तीसरा एक बहुत अच्छा आसन जो हमारी पूरी स्पाइन की हेल्थ के लिए अच्छा है, फुल स्पाइन को रिलैक्स देता है। तो दोनों हाथों को साइड में से ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और गन पॉइंट करेंगे। इस तरीके से पूरा स्ट्रेस को मार भगाना है। तो गन पॉइंट करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे रीढ़ की हड्डी को और हर सांस को छोड़ते हुए और ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। अब गर्दन को कंप्रेस ना करें, गर्दन को नॉर्मल न्यूट्रल रखेंगे, सामने देखते रहेंगे। और इसमें क्या होता है, हथेलियां आपकी अलग हो जाती है, तो हथेलियों को भी जोड़ के रखेंगे। यहीं पे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 5-6 सांसों तक इस
आसन को रोक के रखें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। ये 3 एक्सरसाइजेस आप बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा टाइम ले, या तो आप सोने से पहले कर सकते हैं, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता आप सोने से पहले कर सकते हैं, या फिर आपके जब भी ब्रेक मिले तब आप उसे 1-2 बार कर सकते हैं दिन में। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम हो रही है, जो स्टिफनेस हो गई है, जो लम्स बन गए हैं, तो धीरे 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 ये ठीक होते चले जाएंगे। तो ये तो हो गई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात। दूसरी हो गई हमारी लोअर बैक की, जो सेकंड मैंने समस्या देखी है इस कोरोना पीरियड में, कि आपके सिटिंग आवर्स की वजह से आपके लंबर एरिया में, लोअर बैक में पेन रहने लगता है। तो उसके लिए आसन बैठ के आराम से चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उसमें कभी जब भी आपको टाइम मिले अपने बिजी शेड्यूल से, इससे जब भी आप अपना ऑफिस कर रहे हैं, बीच में ब्रेक मिले, तो इन आसन को 1-2 बार कर लीजिए। इसे चेयर योगा भी कहते हैं, या आप डेस्कटॉप योगा के नाम से भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है, उसके नाम से भी जानते हैं। तो क्या करना है आपको, मैं 2-3 आसनास बताऊंगी। दोनों हाथों से अपनी चेयर को पकड़े, दोनों हाथों से अपनी चेयर को पकड़ के अपने शोल्डर्स को ऊपर कानों की तरफ लेके जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर शोल्डर्स को कानों की तरफ लेके जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। तो इस तरीके से आपके शोल्डर्स और अपर स्पाइन को आराम मिलेगा। रिलीज करें। अब दोनों हाथों से अपने राइट साइड चेयर को पकड़े और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। राइट कंधे से पीछे की तरफ देखें, जितना हो सके उतना पीछे की तरफ देखते जाएं। सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं और कमर में जो भी खिंचाव हो उसे महसूस करें और सांस लेते हुए वापस आए। अब दूसरी दिशा से करें। तो हमेशा जब भी एक आसन राइट साइड से करते हैं तो लेफ्ट साइड से करना भी मैंडेटरी होता है। तो हमेशा ऑपोजिट साइड को बैलेंस करके चलेंगे। नाउ लेफ्ट साइड से पकड़ेंगे अपनी चेयर को, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इसी तरीके से 2-3 सांसों तक रुके और सांस लेते हुए वापस आए। अब एक और आसन जो हमारे साइड को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारी स्पाइन का पूरा स्टिफनेस दूर करेगा। तो सेम तरीके से हम मुड़ेंगे राइट साइड, अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड से राइट साइड को पकड़े और अपने राइट हैंड को ऑपोजिट साइड टिल्ट करेंगे इस तरीके से। तो अपने आपने हाथ से पकड़ रखा है चेयर को और अपने राइट हैंड को आप लेफ्ट साइड टिल्ट कर रहे हैं और ऊपर की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे और अब दूसरी दिशा से करेंगे। सेम थिंग, ऑपोजिट हैंड को लेके दूसरी दिशा पे मोड़े। अब मैं अपना लेफ्ट हैंड राइट साइड लेके जा रही हूँ। ऊपर देखें, खिंचाव को महसूस करते रहेंगे। 2 से 3 सांसों तक रुके और सांस छोड़ते हुए वापस आए। इसके आप 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्विस्टिंग, साइड बेंडिंग, और मैंने आपको अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाली एक्सरसाइजेस में बताया था कि आप हाथों को ऊपर ले जाके ऊपर खींच सकते हैं। इस तरीके से आपकी पूरी स्पाइन की अच्छे से मसाज हो जाती है, तो आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस नहीं आती है। एक और आसन अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक और आसन कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह हो तो। ये बहुत अच्छा है आपकी नीज की हेल्थ के लिए, ग्लूट्स की हेल्थ के लिए, अपने हिप्स की हेल्थ के लिए। तो आप क्या करेंगे, राइट पैर को थोड़ा सा आगे आके बैठेंगे चेयर पे, राइट पैर को राइट साइड खोलेंगे, लेफ्ट पैर को घुटने को सीधे करेंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब सेम राइट एल्बो को थाई पे रखेंगे, लेफ्ट एल्बो को स्ट्रेच करेंगे। ये हम स्ट्रेच करते रहेंगे। पूरा आपका एक साइड के ऑर्गन्स की मसाज होगी और पूरी अकड़न जकड़न निकल जाएगी। ऑल द स्टिफनेस विल गो एंड देन ब्रीथ आउट करते हुए वापस। हमेशा याद रखें दूसरे साइड से भी करना है। तो लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, राइट लेग को ओपन करेंगे, कीप योर हैंड एंड स्ट्रेच ऑन द साइड। पूरा अच्छे से पैर को नीचे की तरफ खींचते हम, हाथ को ऊपर की तरफ, एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। योगा किसी भी फॉर्म में कहीं भी बैठ के कैसे भी हो सकता है। तो आप देखते होंगे ये वाला जो मैंने आसन करके बताया, ये यूजुअली हम खड़े होके करते हैं, वीरभद्रासन, ये हम खड़े होके करते हैं, बट हम चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं। तो योगा का कोई एक भी ऐसा आप
एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मैं एज की वजह से नहीं कर सकता। अगर आप एज की वजह से घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। आप कैसे भी योगा कर सकते हैं, बस करने की इच्छा होनी चाहिए और वो आज आपको जगानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच वान्या, इतने ब्यूटीफुली, इजीली और बहुत स्वीटली आपने इतनी सारी चीजें हमारे ऑडियंस को आज बताई। आई होप कि उन लोगों को इससे बहुत बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इन सारी चीजों से। और आपने हमें इतना टाइम दिया अपना इस पे हमसे जुड़े आकर, तो रेडियो हिंदुस्तान की ऑडियंस के लिए आज तो ये उनका, मैं तो कहूंगी कि बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहने वाला है आज का ये लाइवली लम्हे। मैंने इसका नाम ही इसलिए लाइवली लम्हे दिया क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी आपने कहा जैसे योगा सच में स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आपको बहुत बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल रहता है। तो इतने अच्छे से आपने बताया, तो आई होप कि सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ मैं अभी लास्ट में बस ये चाहूंगी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, चाहती तो मैं ये थी कि और भी बातें आपसे करूं अभी, फिर वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो अभी बस समय का जो फाउंडेशन है मेरे लिए, तो उसमें मैं बस आपसे ही कहूंगी कि जो हमारे स्लगिश पीपल है एक बारी, या छोटे बच्चे हैं जो वीडियो गेम्स या जो इंटरनल गेम्स में ही ज्यादा रहते हैं, तो उन्हें एक छोटी सी अच्छी सी बात बताइए, जिससे एक मैसेज दीजिए प्लीज। मैं यही बोलना चाहूंगी उनसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम देके बाहर लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं, उनके साथ खेलें। इससे जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हो गए हैं, जो अपने बचपने को भूल गए हैं, उसमें उनका भी बचपन निकलेगा और आपके बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो आपसे सीखेगा। क्योंकि हम आज भी अपने बच्चे को बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स खुद मेरे से बोलते हैं कि तुमने तो कोई मस्ती नहीं करी, तुम तो कुछ गेम नहीं खेलते जो हम खेलते थे, और वो सारे गेम्स आउटडोर होते थे, इंडोर नहीं होते थे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी लाइफ में, हम फेस कर रहे हैं, वो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी करें या हमारा आने वाले फ्यूचर हैं ये लोग, तो ये भी करें। तो इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, 1 घंटे के लिए लेके जाएं, 2 घंटे के लिए लेके जाएं, पर बाहर की एक्टिविटीज से बहुत जरूरी है उन्हें उनको इंट्रोड्यूस करवाना। क्योंकि बाहर आप जाएंगे, आप अंदर बैठे रहते हैं ना, आपके लंग्स वर्क करते हैं, आप बाहर जाएंगे, बच्चे भागेंगे, उनका हार्ट अच्छे से पंप करेगा, ऑक्सीजन लेगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम आपको बाहर जाने के लिए करें, ये हेल्थ लेवल पे और साइंटिफिक लेवल पे भी बहुत प्रूवन है कि बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप कुछ नहीं करिए, आप जाइए उनके साथ, चाहे रिंगा रिंगा रोजेस ही खेलिए चाहे कुछ भी खेलिए, चाहे एक बार वो कर लीजिए कि बैडमिंटन, आज हम बैडमिंटन स्पोर्ट करेंगे, हम हमेशा खाने से पहले 1 घंटा बाहर खेल के आएंगे। क्योंकि बच्चों के पास भी आजकल मैं देख रही हूँ, बच्चों के पास एक ट्यूशन के बाद दूसरा ट्यूशन, दूसरे ट्यूशन के बाद तीसरा ट्यूशन, तो फिर उनके पास बेचारे के पास टाइम ही इतना बनता है कि वो फोन पे ही लगे रहते हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए उनके लिए आउटडोर एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। जितनी ज्यादा, वही मैं दोबारा से बोलूंगी, जितनी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी उन्हें एनर्जी भी चाहिए। प्लस एक और मैं चीज बोलना चाहूंगी कि बच्चे ना बड़े चंचल होते हैं। फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा शैतान है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनमें एनर्जी भरी पड़ी होती है, बट उनको क्या करना होता है, उसको डायरेक्शन देना होता है। तो डायरेक्शन वो तभी देंगे जब वो एनर्जी सही डायरेक्शन में कंज्यूम होगी। तो जब आप बाहर जाते हैं, खेलते हैं, आउटडोर गेम करते खेलते हैं, तो उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में कंज्यूम होती है, वो सो भी अच्छा पाएंगे, वो अच्छा बिहेव कर पाएंगे, फोकस अच्छा कर पाएंगे स्टडीज के लिए। तो इसलिए बाहर खेलना, बिल्कुल मनीषा जी ने सही कहा कि आउटडोर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका लंग्स प्रोसेस बढ़िया होगा, अच्छा होगा, स्टैमिना बढ़ेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। यहीं पर ही बस मैं आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फिर मिलते हैं एक नए शो में, नए फिर थैंक यू से सो एक। मच मनीषा जी, माय प्लेजर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।